सुप्रभात। मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय एंड टाइम्स की ओर से। जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर में सेना की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकवादी मारे गए। जम्मू एवं कश्मीर के सीमावर्ती जिले कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में आतंकवादियों की सुबह घुसपैठ की नियंत्रण रेखा LOC पर तैनात सैनिकों के रूप में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया और हथियार बरामद किए गए। श्रीनगर में प्रवक्ता के राजेश कालिया ने कहा कि सैनिकों का पता चला है आज तड़के सीमावर्ती कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा के नौगाम सेक्टर में LOC के पास संदिग्ध हलचल। उन्होंने कहा कि सेना के जवान तुरंत कार्रवाई में जुट गए और घात लगाकर हमला किया, जिससे घुसपैठियों के साथ गोली चल गई, वे मारे गए। कालिया ने कहा उन्होंने कहा कि मुठभेड़ स्थल से 2 AK-47 राइफलें और युद्ध जैसे सामान बरामद हुए हैं और तलाशी अभियान चल रहा है। मतदाताओं को मत देना, यहाँ तक कि इंदिरा अटल भी चुनाव हार गए थे। शरद पवार ने भाजपा पर निशाना साधा। भाजपा को निशाने पर लेते हुए राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि राजनेताओं को मतदाताओं के लिए वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे शक्तिशाली नेताओं को चुनावों में हराया गया था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनकी "मैं वापस आऊंगा" पिछले साल के विधानसभा चुनावों के दौरान बचना। पवार ने कहा कि मतदाताओं ने इस रूप को अहंकार से धोया और महसूस किया कि उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि रिपोर्ट में सच्चाई का एक कोटा नहीं था। इन सत्तारूढ़ सहयोगी शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस में अंतर के बारे में जो उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी MVA सरकार का हिस्सा है। दिग्गज नेता ने कहा कि वह न तो प्राध्यापक थे और न ही MVA का रिमोट कंट्रोल और बनाया यह स्पष्ट है कि ठाकरे और उनके मंत्री सरकार चला रहे थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने शिवसेना नेता संजय राउत, जो पार्टी के मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक भी है, के एक साक्षात्कार में यह बात कही। LOC के पास की टुकड़ियां अलर्ट के उच्चतम मोड़ पर है और घुसपैठ की कोशिशों को रोकने के लिए मोर्चे के साथ साथ घुसपैठ रोधी ग्रिड को मजबूत किया गया है। मुकेश अंबानी वॉरेन बफेट में सबसे ऊपर हैं, जो अब दुनिया में 8वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अब दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में बर्कशायर हैथवे के संस्थापक वॉरेन बफेट से आगे निकल गए हैं। यह उन सौदों की एक कड़ी के बाद आता है जिसमें समूह की टेलीकॉम शाखा जियो के दाव फेसबुक, सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड और कई और कंपनियों को बेचे गए थे। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार व्यापार टाइकून अब वॉरेन को पार करते हुए 68.3 बिलियन की कीमत पर है। गुरुवार तक 19 जून तक बफेट की $67.9 बिलियन अरबपति ने घोषणा की कि उनके तेल से टेलीकॉम समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज अब वैश्विक निवेशकों से रिकॉर्ड 1.69 लाख करोड़ रुपए और 2 महीने के भीतर एक अधिकार जारी करने के बाद शुद्ध ऋण मुक्त है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का बाजार मूल्यांकन 6 जुलाई को इसके शेयर की कीमत में वृद्धि के कारण 11.5 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया। अंबानी अब दुनिया के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति है। अरबपति निवेशक द्वारा डॉलर के अलग अलग भुगतान दिए जाने के बाद बुफे को 9वें स्थान पर धकेल दिया। भारत के सबसे धनी व्यक्ति ब्रिटिश पेट्रोलियम प्रमुख BP PLC और मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL ने हाल ही में आधिकारिक लॉन्च की घोषणा की। उनका खुदरा ईंधन संयुक्त उद्यम रिलायंस BP मोबिलिटी लिमिटेड RBML 27,114 नए मामलों के साथ भारत का कोविड-19 टैली 8.2 लाख तक पहुंच गया। मरने वालों की संख्या 22,123 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 27,114 मामलों में एक दिन की वृद्धि के साथ भारत के कोविड-19 ने शनिवार को 7 लाख पद को पार करने के 4 दिन बाद ही 8 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। देश में कोविड-19 के मामलों में 22,000 से अधिक की वृद्धि हुई। सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में 519 लोगों की बीमारी से मौत के साथ 22,123 की मौत हो गई। कुल कोरोना वायरस केस लोड का शनिवार को 8,20,916 हो गया। एक अधिकारी ने कहा 2,83,407 सक्रिय मामले हैं और 5,15,385 वसूले गए थे।
अब तक 62.78% मरीज ठीक हो चुके हैं। एक अधिकारी ने बताया कि 519 नई मौतें हुई, 226 महाराष्ट्र से हैं, 64 तमिलनाडु से, 57 कर्नाटक से, दिल्ली से 42, उत्तर प्रदेश से 27 और पश्चिम बंगाल से 26। उत्तर प्रदेश में 15 लोगों की मौत, गुजरात में 14, तेलंगाना में 8 और राजस्थान में 6, आसाम और जम्मू कश्मीर में 5 मौतें हुई। इसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब शामिल है। प्रत्येक में 4 मौतों के साथ हरियाणा और पुडुचेरी में 3 लोग मारे गए, जबकि 2 व्यक्तियों ने छत्तीसगढ़ में वायरल संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया। कोविड-19 निगरानी समिति के गठन का दावा नकली है, एमएचए। एक नोटिस जो दावा करता है एक कोविड-19 निगरानी समिति बनाई गई है, फर्जी है और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रवक्ता गृह मंत्रालय एमएचए के अनुसार ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गई है। नकली एमएचए आदेश आधिकारिक आदेशों के अनुसार दिनांक 18 मई 2020 को माननीय गृह मंत्री कोविड-19 के लिए विशेष स्थिति सलाहकार समिति के अनुमोदन में पारित एक कोविड-19 निगरानी समिति का गठन किया गया है। एमएचए के वीडियो आदेश दिनांक शुक्रवार 12 जून 2020। एमएचए के प्रवक्ता ने भी लोगों को फर्जी खबरों और अफवाहों से सावधान रहने के लिए आगाह किया। भारत का कोविड-19 केस काउंट शनिवार को 8 लाख के आंकड़े को पार कर गया, जो 27,114 के एक और एकल दिवसीय स्पाइक के साथ था। पिछले 24 घंटों में नए मामले। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।